आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत सारा आशीष दें। प्रियो, आप सभी का हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। मेरा नाम योगेंद्र सिंह है और हमारे चैनल का नाम फायर पेयर टीवी है। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये चैनल आप लोगों के प्रार्थना के लिए है। आप लोग अगर समस्याओं से पीड़ित हैं, बीमारियों से पीड़ित हैं, तो आप लोग इस चैनल पर आकर प्रार्थना सुने, आपको प्रभु बहुत सारा आशीष देंगे। दोस्तों, आज हम 2-3 दिन के बाद प्रार्थना करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें समय नहीं मिलता है। हम लोग किसान हैं, तो हमें खेती बाड़ी का समय चल रहा है, इसलिए हम थोड़ा व्यस्त थे। इसीलिए आज समय निकाल कर आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं। आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताएं। सिस्टर, आप कैसी हैं? किरण, आपके समस्या गई? कमेंट करके बताएं, हमसे बात करें। आप, प्रभु ने आपको आशीष दिया है, आप ज़रूर चंगी होंगी। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, आप ज़रूर चंगी होंगी। भाइयों, आप लोग किसी भी प्रकार की समस्या में हो, आप लोगों को डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारी सारी समस्याएं चली जाती हैं। प्रियो, अगर हमारा विश्वास, हमारा मनोबल बड़ा है, हमारा मनोबल स्ट्रांग है, बड़ा है, हम कमज़ोर नहीं हैं, स्ट्रांग हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो ज़रूर हमारी समस्याओं का हल होता है। हमारी समस्याएं जाती हैं, हमारी बीमारियां जाती हैं, हमारे कोई भी दुख तकलीफ़ हैं, सब चले जाते हैं। जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन से सारी समस्याएं चली जाती हैं। प्रियो, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है पाप क्षमा करने का अधिकार। जैसे हमारे परमेश्वर पुराने नियम में है, परमेश्वर पाप को क्षमा करते थे। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह पाप को, अपराध को हमारे क्षमा करते थे। इसीलिए यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को कोड़ों से मारा, क्योंकि यहूदी कहते थे कि परमेश्वर के अलावा कोई मनुष्य पाप क्षमा नहीं कर सकता। परमेश्वर जो है, परमपिता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, इनके अलावा कोई भी इंसान पाप को क्षमा नहीं कर सकता। जो हम पाप करते हैं, अपराध करते हैं, तो इसे कोई इंसान नहीं क्षमा कर सकता। तो जो यहूदी थे वो लोग समझ नहीं पाए और प्रभु यीशु मसीह को कोड़ों से मारा, उन्हें क्रूस पर चढ़वाया। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह जो थे पापियों के पाप क्षमा करने के लिए आए थे, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं था कि मसीहा कौन है। यीशु मसीह ही मसीहा है या कोई और मसीहा है। प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए हमारे अपराधों को, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। और जो आप लोग सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नहीं बचाया, तो हमें कैसे बचाएंगे? अरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जब सबको बचाते थे तो अपने आप को क्यों नहीं बचा सकते? इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र का जो वचन है वो पूरा हो। दोस्तों, आप लोग घबराएं नहीं, ये ना मन में डालें, ये ना मन में सोचें कि हम प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करें। क्यों? वो तो क्रूस पर चढ़ा, सूली पर चढ़ाया गया, मारा गया, कुछ बोला नहीं, उसके सर पर कांटों का मुकुट डाला गया और कोड़ों से मारा गया। कोड़ा ऐसा था कि उस कोड़े में पता नहीं क्या था कि जो एक कोड़ा मारो और चमड़ी निचोड़ लाए, मांस सहित चमड़ी निचोड़ लाए। वो पता नहीं कैसा उस ज़माने का कोड़ा था। प्रियो, तो ये मन में कभी ना सोचें कि प्रभु यीशु अपने आप को नहीं बचा सका तो हमें कैसे बचाएगा। क्यों नहीं बचाता था? प्रियो, क्रूस पर चढ़ने के पहले प्रभु यीशु मसीह कितनों को चंगा किए, शैतान को निकाले, बीमारों को चंगा किए, मरे हुए को जिलाया। तो अब कैसा चमत्कार चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस जो ये बाइबल वचन है, बाइबल पवित्र शास्त्र है, इसे आप जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, पूरा पढ़ेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। बहुत लोग हैं जो अंधविश्वासी हैं, कहते हैं कि वो जो क्रूस पर चढ़ाया गया है वही परमेश्वर है।
अरे भैया, वो क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे पापों के लिए चढ़ाया गया। जब परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को जल प्रलय कर दिया था उस समय, तो उनके जो बच्चे होते हैं, जो हम लोग होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो लोग प्रभु हे प्रभु कह करके विलाप कर रहे थे। जब बाढ़ में बह रहे थे, मर रहे थे, तो हे प्रभु कह करके विलाप कर रहे हैं प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने बहुत पछताया कि अब मैं एक ही बार में पूरी पृथ्वी को जल प्रलय से नहीं मारूंगा, पूरे लोगों को नहीं मारूंगा। लेकिन क्या हुआ कि पाप की वजह से परमेश्वर को पृथ्वी पर यीशु मसीह के रूप में पैदा होना पड़ा। यीशु मसीह के रूप में पैदा होना पड़ा पृथ्वी पर, कंवारी कन्या के गर्भ से, यानी मरियम के गर्भ से पैदा हुए प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए लोग प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों को, पापों को क्षमा करने के लिए, जो हमने पाप किए थे, हमारे पूर्वजों ने जो पाप किए थे, वो सारे पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए। परमेश्वर आए कि या पापी मरे या पाप क्षमा करने वाला मरे। तो दोस्तों, हमारे प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मरे ही नहीं हैं, मरे ही नहीं। जो आप लोग सोचते हैं कि मर गया, जो अंधविश्वासी हैं, लोग सोचते हैं कि मर गया तो मर गया। अरे अंधविश्वासियों, यीशु मसीह मरा नहीं, जिंदा हुआ। मरने के बाद तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ। परमेश्वर ने उसे जिलाया, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा हुआ था कि मरने के बाद तीसरे दिन जीवित होंगे प्रभु यीशु मसीह। जब परमेश्वर पछताए कि हम या मनुष्य जो पाप कर रहे हैं, उनको तो एक को तो मरना ही पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने तय किया कि मैं अपने बच्चों को नहीं मारूंगा, मैं खुद मरूंगा। पापों के लिए एक को तो मरना पड़ेगा। प्रभु यीशु ही मसीह जो हैं, हमारे अपराधों को लेकर के, हमारे पापों को लेकर के मर गए कि हम पापी ना ठहरे, फिर जिलाए भी गए, जिंदा हुए, कि उनका महिमा बढ़ती रहे। प्रियो, आप लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो आप लोग इस प्रार्थना में बने रहिए। आइए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, कि जितने लोग इस प्रार्थना में बने हुए हैं प्रभु जी, आपका आशीष इन सभी भाई बहनों पर सदा बना रहे। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करता हूँ। पिता, जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएं, जो अपनी समस्याओं से पीड़ित हैं, इनकी सारी समस्याएं निकल जाएं, बीमारियां निकल जाए, शैतान निकल जाए, भूत प्रेत निकल जाए इनके शरीर से, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके सीने में दर्द है, ब्रेस्ट में दर्द है, गांठ है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में निकल कर बाहर हो जाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग इस प्रार्थना को विश्वास से सुन रहे हैं प्रभु जी, इनके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएं, बीमारियां दूर हो जाएं, सभी लोग हील हो जाएं, चंगे हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ए भाई बहन अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में खुशियाँ प्राप्त करें प्रभु। हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, जो अपनी समस्याओं से पीड़ित हैं प्रभु, जिनकी सारी समस्याएं दूर हों प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रिय पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जिनके लीवर में सूजन है, आंत में सूजन है, कहीं हाथ पैरों में सूजन है, शरीर में सूजन है, पूरे शरीर का सूजन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में निकल जाए। सूजन की बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। इनके शरीर में कहीं भी गांठ है, गिल्टी निकल कर बाहर हो जाए, गिल्टी का दर्द खत्म हो जाए। एक गिल्टी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में पिघल जाए, पिघल कर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, मैं इन सभी भाई बहनों की बीमारियों पर, रोगों पर, घावों पर आपका लहू लगाता हूँ परमेश्वर, आपका लहू लगाता हूँ यीशु मसीह। आपके लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ये सारी बीमारियाँ, गिल्टी की बीमारी, घाव की बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए प्रभु। आपके पवित्र लहू में ये सारी बीमारियां धुल कर शुद्ध हो जाए। ये भाई बहन बिल्कुल भले चंगे हो जाएं, अपनी सारी समस्याओं से चंगे हो जाएं, बीमारियों से चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हर भाई हर बहन प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाए। आमीन।